वो बोल रहे हैं, वो धमकी जो दे रहे हैं कि भाई हम टाइम आने पे जवाब देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके एक चीज बताऊं, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, धर्म का काम करता है, रिलीजन का काम करता है, दीन का काम करता है। जो टेररिस्ट आते हैं उनको यहाँ पे जन्नत भेजने का काम हमारा है। ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान आके हमें ये कह रहा है भाई तुम लोग क्या करते हो। और आप अपनी आजाद कश्मीर में हो, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हो, हमारे साइड से वो हमारा हिस्सा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आप उस कश्मीर की बात करो, आप पहले उस कश्मीर के हालात सुधारो ना, हमारे कश्मीर पे क्यों आपने बात, आप होते कौन बात करनी। इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए, उसका जवाब हमारे पास है। वो कैसे जवाब देंगे? वो 2 टेररिस्ट और को साधेंगे उसके ऊपर, तो वो टेररिस्ट का हम बिल्कुल भेजते हैं आराम से उनको, पूरी 72 71 नहीं 72 पूरी हुर मिलती है उनको वहां पे। जितने और आएंगे उनको भी भेजा जाएगा। हमारा काम, आप अपने पाकिस्तान की बात कर लो, आपके पाकिस्तान में इमामबाड़ा में ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आपके मस्जिदों में ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आपके दोस्तों पाकिस्तान के 75 साल की तारीख ये है कि कोई ना कोई मुल्क हमें बताता रहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इंडिया आए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो पास की कश्मीर से रिलेटेड। आप जो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं कश्मीर में, उस पर उन्होंने ये कहा कि सही वक्त आने पर हम भारत को जवाब देंगे। और आप इसको कैसे देखते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने धमकी दे दी इंडिया को? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सही वक्त आने पे जवाब देंगे, ठीक है, वो सही वक्त आने पे जवाब हम इंतजार करेंगे कि वो क्या जवाब देंगे हमें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उससे ज्यादा उनको बोला, क्या क्या नहीं बोला। स्पोक्समैन ऑफ आतंकवादी का स्पोक्स पर्सन भी बोला और बहुत कुछ बोला कि भाई हम 370 हटेगी नहीं, अब टाइम टू, मतलब उन्होंने बोला वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, 370 हिस्ट्री, बहुत कुछ उन्होंने बोला। अब जो वो बोल रहे हैं, वो धमकी जो दे रहे हैं कि भाई हम टाइम आने पे जवाब देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए, उसका जवाब हमारे पास है। वो कैसे जवाब देंगे? वो 2 टेररिस्ट और को साधेंगे उसके ऊपर, तो वो टेररिस्ट का हम बिल्कुल, एक चीज बताऊं, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, धर्म का काम करता है, रिलीजन का काम करता है, दीन का काम करता है। जो टेररिस्ट आते हैं उनको यहाँ पे जन्नत भेजने का काम हमारा है। हम भेजते हैं आराम से उनको, पूरी 72 71 नहीं 72 पूरी हुर मिलती है उनको वहां पे। जितने और आएंगे उनको भी भेजा जाएगा। हमारा काम ही यही है। तो ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी 2 3 4 5 10 15 लोगों को और अपने पाकिस्तानियों को 72 पूरा दिलवाना चाहते तो भेज सकते हैं। दूसरी चीज, क्या वो मिलिट्री एक्शन लेंगे? ले लें एक बार। पिछली बार इनके मुशर्रफ आए थे करगिल में, क्या किया था वो पता है अच्छी तरह से। मुशर्रफ अब तो मर गए, उनको जानते नहीं होंगे। तो जो उस वहां नसीम जहरा बैठी है, नसीम जहरा से पूछ लो, नसीम जहरा ने किताब लिखी है उस पे करगिल पे। तो ये वो भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये वहां से चीखेंगे कश्मीर हमारा, ठीक है। वो आप जो श्रीनगर रोड को कश्मीर रोड नाम रखा है ना, उसका नाम फिर से श्रीनगर रोड रख लेना, बस इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो पाकिस्तान जो हथियार दे रहा है या वेपन्स दे रहा है यूक्रेन को, उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसी वॉर की वजह से वीट क्राइसिस है उसके कंट्री में। इसी वॉर की वजह से गेहूं की कमी पूरे वर्ल्ड में, फूड प्राइसेस बढ़ी हैं। अच्छा, है कि जून के आखिर तक, यानी जब 30 तारीख होगी जून की, तो उस तक पाकिस्तान को $3 बिलियन and 70 करोड़ डेट अदा करना है, कर्जा अदा करना है। और पाकिस्तान को ये मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लें कि $4 बिलियन है ये कर्ज। इसमें बताया गया है कि फिच रेटिंग की एक अथॉरिटी ने ये कहा है कि पाकिस्तान को जून 2023 तक 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगी करनी होगी। और इसमें यह है कि एक जो हौसला अफजाई या अच्छी बात यह है कि चाइना अगले महीने 2 अरब और 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर देगा। पाकिस्तान को मई में 70 करोड़ डॉलर और जून में 3 अरब डॉलर अदा करने हैं। और सऊदी अरेबिया और यूएई की एश्योरेंस के बावजूद आईएमएफ अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो चुका। और आईएमएफ ने ये कहा है कि जो 9th रिव्यू है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हम नहीं जा सकते।
दोस्तों, पाकिस्तान के 75 साल की तारीख ये है कि कोई ना कोई मुल्क हमें बताता रहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। और इसमें मैं उन मुल्कों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने आके कहा, भाई आपकी ये जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं होने दे रही। और दोनों मुल्क जो हैं, अब देखें कि ये उन्होंने कहा जी हम आपके दोस्त हैं, पार्टनर हैं, उम्मीद रखते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में वो कंसेंसस बिल्ड करें, वो इत्तेमाद बनाएं, वो इकट्ठे हों, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। और आपके ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान आके हमें ये कह रहा है भाई तुम लोग क्या करते हो। और कमाल है कि इनके कान पे जूं नहीं रिंगती और ये समझते हैं कि हमें क्या। उधर से इंडियन है, वो भी हमें कहते हैं भाई हाउसिंग ऑर्डर करो, वो कहते हैं दहशतगर्दी के मसाइल हैं, तुम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। चाइनीज है, वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ भाई, तुमने ये क्यों नहीं करते। पहले अमेरिकन कहते थे डू मोर, अभी चाइनीज कहते हैं डू मोर, लेकिन इनका स्टाइल अलग है। अभी अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी आए हुए थे और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग जो आए हुए थे, वो भी एक ट्रायलैटरल मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग है। अब वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ से भी मिल के गए हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा बड़ा क्लियर है भाई कि जो है ना कि जिसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी पाई गई है। और वो क्लैरिटी ये है कि भले 75 साल गुजर गए, भले 20 साल गुजर गए पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए, लेकिन दुनिया हमें एक ही बात कह रही है, देखो यार अपने दहशतगर्दों को तो ख़त्म करो, देखो दहशतगर्दों को तो ख़त्म करो। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कह रहा है, कोई दहशतगर्दी को ख़त्म करने का कह रहा है। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी की पता नहीं है, आपको फैक्ट्स की पता नहीं है, आप वहां पे कह रहे हो कि यहाँ पे पाबंदी है। आप अपने पाकिस्तान की बात कर लो, आपके पाकिस्तान में इमामबाड़ा में ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आपके मस्जिदों में ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आपके मंदिर वहां पे सेफ नहीं है, आपके माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग से सेफ नहीं है। कुछ दिन पहले ही 12 टीचर से शिया कम्युनिटी के, उनका कत्ल किसने किया, उनको किसने मारा। आप तो बोलते हो ना कि हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है, मुझे बताइए कौन सी रिलीजियस फ्रीडम है। इमाम बाड़ा है, मस्जिद है, रिलीजियस प्लेसेस जितने भी है, उनको वहां पे बम ब्लास्ट कौन करवा रहा है? हम करवा रहे, इंडियन कर रहा है, कश्मीरी कर रहा है? जी नहीं, वो आप खुद करवा रहे हो। जो प्रोपेगेंडा जिनकी रोजी रोटी इस सब पे चलती है, वो आप लोग करवा रहे हो। आपने वहां पे क्या किया? आपने पाकिस्तान पे सियासतबाजी की, लोगों को सफर कराया, और आज बिल्कुल बलूचिस्तान आजाद कश्मीर के लोग आप लोगों से तंग आए हैं। आज वो लोग खुल के सामने आपके आ रहे हैं और उनपे भी आप लाठियां बरसा रहे हो। आखिर क्यों? उनकी खता क्या है? सच बोलना गुनाह है? रियलिटी बोलना गुनाह है? किसने बोला है? मुझे बताइए किसने उनको इजाजत दी है? आपको पता, आप क्यों, पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप अपने आजाद कश्मीर में हो, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हो, हमारे साइड से वो हमारा हिस्सा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आप उस कश्मीर की बात करो, आप पहले उस कश्मीर के हालात सुधारो ना, हमारे कश्मीर पे क्यों आपने बात की? आप होते कौन बात करने? इसकी रियलिटी, इसका फैक्ट, इसका फैसला हम करेंगे, हम यहाँ के, हमें पता है। आप अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर लो, आप वहां पे देखो, आपके पास रोड्स है, आपके पास पुल्स है, आपके पास ट्रेन सर्विस है, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उनको बात करो जो आपसे 100 साल आगे चले गए हैं। आपको 7 जन्म लेने हैं, तब भी अब आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हो? मुझे बताइए, खाली कश्मीरी क्यों मिला है इनको प्रोपेगेंडा करने के लिए? क्या इनकी रोजी, तो मैं ये मान के चलूं कि इनकी रोजी रोटी जो है वो कश्मीर के नाम पे चलती है? यहाँ के नाम पे प्रोपेगेंडा करेंगे तो उनकी रोजी रोटी चलती है? तो यही मैं मान के चलो, तो ये रियलिटी यही है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश के